सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियों में सफर करना कितना सुरक्षित है, इसका आकलन करने के लिए अब तक विदेशी नियमों पर चलना होता था या कहें उसी पर निर्भर थे। लेकिन अब केंद्र सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है जिसके जरिए देश में ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करना आसान हो जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत NCAP को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब देश में गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। दरअसल अधिकतर कार कंपनियां अपनी गाड़ियों को असेसमेंट यानी एक तरह से मूल्यांकन करती हैं। इसके लिए उन्हें अपनी गाड़ियों को ग्लोबल NCAP यानी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के पास भेजना पड़ता है। लेकिन अब भारत NCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के बाद भारत की खुद की क्रैश टेस्ट पॉलिसी होगी और कार की सेफ्टी रेटिंग देने में सक्षम होगा। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत NCAP के परीक्षण प्रोटोकॉल को मौजूदा भारतीय नियमों में फैक्टरिंग ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा। तो ग्लोबल रेटिंग तो जान ली, लेकिन ये क्रैश टेस्ट क्या होता है? तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग मॉडल की कारें बनाई जाती हैं जिनमें सेफ्टी से जुड़े अलग अलग फीचर होते हैं, जैसे एयर बैग, इमरजेंसी ब्रेक, कैमरा, इंडिकेटर, ऐसे ही अलग अलग फीचर। ऐसे में अगर उन कार में कभी दुर्घटना होती है तो कार में बैठे यात्री कितने सुरक्षित होंगे। साथ ही अन्य सुरक्षा नियमों के लिए क्रैश टेस्ट होता है। इसी से गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग का पता चलता है और गाड़ी का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। भारत में अब ये रेटिंग भारत NCAP की ओर से जारी की जाएगी। लेकिन इस रेटिंग से क्या फायदा होगा? इस बारे में केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भारत NCAP एक उपभोक्ता केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा, जिससे ग्राहक स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का विकल्प चुन सकेंगे। क्रैश टेस्ट के आधार पर भारतीय कारों के स्टार रेटिंग न केवल कारों में संरचनात्मक और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत NCAP भारत को दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाने के मिशन के साथ हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग आत्मनिर्भर बनने में एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इसके लिए क्या-क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह नियम देश में बने या आयातित M1 श्रेणी के स्वीकृत मोटर वाहनों पर लागू होता है। बता दें कि श्रेणी M यात्रियों की गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन होते हैं, जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 सीटें शामिल हैं। भारत NCAP रेटिंग उपभोक्ताओं को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सुरक्षा सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे एयरबैग, ऑटोमेटिक ब्रेक आदि का मूल्यांकन करके इसमें सवार लोगों की सुरक्षा के स्तर का संकेत प्रदान करेगी। इसके बाद स्कोरिंग के आधार पर वाहन को 1 से 5 तक की स्टार रेटिंग दी जाएगी। यह यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करेगा और उपभोक्ताओं को रेटिंग के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम निर्माताओं को उच्च रेटिंग अर्जित करने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरकार के इस कदम से साफ है कि वो देश में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 4 पहिया गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीर है। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने 8 व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाली सभी कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। साथ ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट, स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम आदि जैसी विशेषताओं को अनिवार्य बनाने पर भी काम जारी है। इसलिए जब भी आप कार खरीदें, सुरक्षा मानकों पर जरूर गौर करें। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।